ठीक है, बस तुम मुझे उसका घर दिखा दो। उसका नाम मैं खुद ही मालूम कर लूंगी। घर? घर तो नहीं मालूम मुझे। कोई खतरा ना रहे इसलिए मैंने वहां से तमाम मुलाजमीन को और चौकीदार को हटा दिया। यही तो कमाल है जान बाबा आपका, क्या बहुत सारे काम बगैर कहे कर देते हैं। जो कर रहे हो भुगतेगी बेटी, तू फिक्र ना कर। कैसे फिक्र ना करूं चाचा, ये कॉलोनी हमारा घर है। क्या बात है सर, मुझे नहीं बताएंगे? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, चंद रोज के बाद। लेकिन आप तो मुझे इस साजिश के पीछे छुपे चेहरे दिखाने वाले थे। हाँ, दिखाऊंगा। कब दिखा दें? जब कॉलोनी बिक जाएगी, सारे लोग दरबदर हो जाएंगे तब। तो फिर कब की तारीख दे रहे हैं बेटी की शादी की आप? जब आप कहें। मेरे ख्याल में अगले महीने की 21 तारीख कैसी रहेगी? मैं तुम्हें रोक नहीं रही निसार, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन बाहर अभी भी खतरा है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ डेविड। मेरी मानो तो कुछ दिन और यहाँ छुपे रहो, शायद हमें कोई यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। तुम्हें इस तरह किसी गैर आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो कैसा, जैसा
बात पर पूरे नहीं उतरे हो जामू। तुमने मुझे अभी तक बॉस के बारे में कोई खबर नहीं दी। कैसे दूं खबर? काफी दिन हो गए बॉस ने मुझसे राब्ता ही कब किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इतने दिन से तुम्हारे सारे काम रुके हुए और तुम घर पे आराम कर रहे हो? देख मीरजान, मैं सच कह रहा हूँ, रूटीन के काम तो चल ही रहे हैं, मगर मैं सच कह रहा हूँ, बॉस ने मुझसे राब्ता नहीं किया। तो कब करेगा तुम्हारा बॉस तुमसे राब्ता? देख मीरजान, 3-4 दिन तो हो ही गए, चंद दिन और इंतजार कर ले। बहुत ज्यादा देर मुझसे राब्ता किए बगैर रह नहीं सकता। वो जैसे ही मुझसे राब्ता करेगा मैं तुझे खबर कर दूंगा। तू मेरा यकीन कर, मैं सच कह रहा हूँ। देखो मेरे पास अब टाइम कम रह गया है मिस्टर। है ना कमाल की बात, हम 2 बार मिल चुके हैं और तुमने मेरा नाम तक नहीं पूछा। मैंने जरूरत महसूस नहीं की। एनीवेज, मुझे शारिक कहते हैं। देखो शारिक, अब मेरे पास और वक्त नहीं है। मुझे मकान खाली करने का भी नोटिस मिल चुका है। तुम मुझे उन लोगों का नाम बता दो, वरना मुझे इन मुलाकातों का कोई फायदा नहीं है। देखो नीलम, मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। मैंने अगर तुम्हें उनके नाम बता दिए तो तुम उनसे उलझ जाओगे, और मैं तुम्हें किसी ख़तरे में नहीं डालना चाहता। देखो तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। नहीं, उन लोगों से मैं खुद नहीं निकलूँगा, तुम मेरे पीछे रहो। और जहाँ तक बात है तुम्हारे घर की, तो उसे मैं बचा लूँगा और तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ मेरा घर नहीं बचाना, पूरी कॉलोनी को बचाना, पूरी कॉलोनी को। क्या रिपोर्ट है? नीलम को शीशे में उतार रहा हूँ सर। उस लड़की से मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि वो मेरे रास्ते में ना आए। नहीं आएगी सर, अब नहीं आएगी, क्योंकि अब मैंने डायरेक्टली उस पर हाथ डाला है और मेरे हाथ के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता। काम की क्या पोजीशन है? अब काम हो रहा है सर, बिल्कुल, लेकिन हमें नीलम के अपने घर वाला केस कुछ दिन के लिए रोकना होगा। वो क्यों? नीलम का एतमाद हासिल करने के लिए। अगर मैं नीलम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गया तो हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता, मगर फिर भी तुम कोशिश करके देख लो। मगर तुम्हारे इस इश्क विश्क के चक्करों में कहीं हमारे प्रोजेक्ट का नुकसान ना हो। इश्क? नहीं सर, कोई इश्क वगैरह नहीं है। मैं तो बस उससे सिर्फ अपने काम के लिए ताल्लुकात बढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसके साथ, बिल्कुल। ये लीजिए नदीम भाई, आपकी चाय। थैंक यू। ये लीजिए जी। शुक्रिया बेटा। देखा बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे बैठे बिठाए एक प्यारी सी बहन दे दी है। ये तो सही कह रहे हैं आप, ये वाकई बहुत प्यारी बहन है। ये तो आप लोगों का एहसान है जो मुझे अपना समझते हैं। एहसान तो तुम्हारा है नबीला बेटी,
कि हमें तुम्हारी बदौलत सुबह की चाय बगैर सलवातों की मिल जाती है। हाँ हाँ, भूखे रह जाते होगे ना तुम। सलवातों का नाश्ता जो नहीं मिलता, खाली चाय से तो पेट ही नहीं भरता होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें तुम्हारी सलवातों के बगैर ना सुबह का नाश्ता हजम होता है, ना दोपहर का खाना, ना रात का खाना। भाई बरसा बरस से आदत सी जो पड़ गई है। कर लो 1 महीने तक किसी तरह से गुजारा, फिर वही सलवाते होंगी और तुम। हटाने में वैसे माहिर है तुम्हारी माँ यार। Hey Ayaz, how good to see you. बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आओ मैन, अंदर आओ। कैसा है तुम? ठीक ठाक है? जी सब शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, आपकी तबीयत? हम बिल्कुल फिट फाट मजे में। अरे साशा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। मतलब ये आपके लिए। ये क्या है मैन? ये शादी का कार्ड। अगले माह की 21 तारीख को मेरी शादी फिक्स हो गई। आप दोनों प्लीज जरूर आइए। सर, वैसे आजकल आप मामूल से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात तो है। क्या बात है सर? मुझे नहीं बताएंगे? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, चंद रोज के बाद। अरे ये तो बड़ा खुशी का बात है। किससे शादी हो रहा है? मास्टर साहब, वो अपने काका दीन मोहम्मद ने, उनकी बेटी नबीला से। अरे वाह, फिर तो मैं बहुत अच्छे वक्त पर आई। कम से कम केक तो खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बात सिर्फ केक की हो तो शेयर किया जा सकता है। तो खड़ी क्यों हो? बैठो, बल्कि इधर आ जाओ, बैठो। नहीं, मैं बस खड़े खड़े आई थी। ये ले चाची, ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया। आपको बहुत पसंद है ना? अरे हाँ बेटा, मुझे तो पसंद है ही, लेकिन मुझसे ज्यादा अयाज को पसंद है। अच्छा चाची, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, केक तो खाती जाओ, बहुत मोहब्बत से बना के लाई है ये मेरी बच्ची। नहीं चाची, आप लोग खाएं, क्योंकि मोहब्बत हर किसी को राज नहीं आती। ओह हाँ, तुमको मुबारक हो मैन। शुक्रिया मास्टर साहब, लेकिन प्लीज आप लोग जरूर आइएगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी। क्यों नहीं, हम जरूर आएगा। तुम्हारा शादी में हम जरूर आएगा, जरूर आएगा। और तुम भी आना, बल्कि तुम तो जरूर आना, और कोशिश करना कि प्लीज अगर 2-4 रोज पहले ही आ जाओ। घर में जरा शोर शराबा भी तो करना है, हंगामा भी तो करना है। मुझे इजाजत दीजिए मास्टर, वो असल में कार्ड्स भी आगे देने के लिए। ऑफ कोर्स। आओ, हम तुमको छोड़ के आता है।
अपने तौर पर वो लोग वहां बहुत महफूज हैं, और अगर कहीं चले भी गए तो मैडम जूलिया का ऐसा कौन सा घर है जो मैंने नहीं देखा? अरे नहीं भाई नहीं, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब अम्मी अब्बा का काम है। मुझे तो खुद उस वक्त पता चला जब नबीला घर में आ गई। मैं चचा जान और चची जान का भी हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि वो इस तरह नबीला के माँ और बाप बनकर उसको रुखसत कर रहे हैं। बादशाह प्लीज अंडरस्टैंड, हम तुमको पहले भी बोला था कि उस चीज की तमन्ना मत करो जो तुमको नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकती? मेरा इंतजार मत किया करो प्लीज, क्योंकि मैं जब भी आऊंगा जाने के लिए ही आऊंगा। अगर दोनों को मारना होता तो मैं इत्मीनान करके आता, लेकिन मुझे तो निसार से बचकर भागना पड़ा फौरन। बेवकूफ।